झांसी में भीषण गर्मी अब ढाने लगी है कहर, जहां हीट स्ट्रोक से एक युवक की हो गई मौत। रक्सा के राजापुर गांव का रहने वाला 26 वर्षीय वीरेंद्र वंशकार मंगलवार दोपहर को बकरियां लेकर गया हुआ था खेत। यहां दोपहर करीब 2 बजे तेज धूप की वजह से अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा जमीन पर, जिससे परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां उसे कर दिया गया मृत घोषित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हीट स्ट्रोक से मौत की हुई है पुष्टि। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में खराब फ्रीजर में रख दिया गया उसका शव, जिससे सड़ गई उसकी लाश, जिस पर परिजनों ने जताया है गहरा रोष। ललितपुर के गिरार थाना क्षेत्र में एक गल्ला व्यापारी पर सनकी युवक ने कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जहां ग्राम झांखर के मजरा खैरपुरा निवासी 35 वर्षीय मन्नू रायकवार गेहूं की खरीदारी करने के लिए गया हुआ था गल्ला मंडी। आरोप है कि झांखर निवासी एक युवक ने व्यापारी से पैसों की मांग, जब उसने देने से कर दिया इनकार तो उक्त दबंग युवक ने व्यापारी पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसे घायल अवस्था में ले जाया गया सीएचसी। यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। जालौन के उरई में अंग्रेजी शराब के गोदाम पर बुधवार को उस वक्त मच गया हड़कंप, जब उरई सीओ अर्चना सिंह के नेतृत्व में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। उरई कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित एक अंग्रेजी शराब के गोदाम पर की गई है कार्यवाही, जहां 2022-23 का पुराना स्टॉक रखे होने की मिली थी गोपनीय सूचना। छापेमारी में स्टॉक और दस्तावेजों का किया जा रहा है मिलान। एक्सपायरी या अवैध शराब मिलने की पुष्टि पर की जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर मंदिर में कर लिया विवाह, जिनकी इस शादी का वीडियो आया है सामने। जानकारी के मुताबिक सिरसा कलार निवासी 18 वर्षीय साहिल कुशवाहा और 18 वर्षीय सौम्या गुप्ता के बीच 2 वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बीती रात अचानक अपने घर की छत से कूदकर प्रेमी साहिल के घर पहुंच गई सौम्या। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत तो प्रेमी जोड़े को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। यहाँ दोनों ने बालिग होने का हवाला देते हुए साथ जीने मरने की कही बात। इसके बाद कथरी माता मंदिर पहुंचकर दोनों ने कर ली शादी और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर इस शादी को कर लेंगे रजिस्टर। झांसी रेल मंडल के अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए गए ओरछा और पुखराया स्टेशन का गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे लोकार्पण, जिसको लेकर बुधवार को झांसी रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों स्टेशन पर सुबह से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। इसके बाद लाइव दिखाया जाएगा पीएम का संबोधन। उन्होंने दोनों स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधा के बारे में भी दी जानकारी। बूढ़े ओरछा स्टेशन से यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ ही इस नगर में पूरी दुनिया से आने वाले पर्यटकों को मिल सकेंगी आधुनिक सुविधाएं, साथ ही ट्रेनों के बढ़ेंगे ठहराव। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की विदाई के 24 घंटे के भीतर ही एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां दहेज के ताने से नाराज होकर जीजा संग फरार हो गई दुल्हन। दूल्हा जब दुल्हन के लिए लगवाने गया हुआ था पान, तभी 2 अज्ञात साथियों के साथ कार लेकर आया जीजा, जिसके साथ वह हो गए रफूचक्कर। दूल्हे के पिता ने थाने में दी तहरीर तो पुलिस ने कुछ ही घंटों में कर लिया बरामद। पूछताछ के दौरान दुल्हन ने ससुरालियों पर कम दहेज लाने का ताना देने का लगाया आरोप। बाद में पुलिस ने दुल्हन को उसकी बहन के कर दिया सुपुर्द। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को जालौन में विकास को नई गति देते हुए करोड़ों की लागत से बनी विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी भवन में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम, जहां जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है योगी सरकार और प्रदेश के हर कोने में समान रूप के विकास कार्यों को दिया जा रहा है बढ़ावा। उन्होंने उरई विकास प्राधिकरण द्वारा द्वितीय वर्ष 2024-25 में कराए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इनमें आम जनता को सीधे मिलेगा लाभ। मंगलवार को झांसी की बबीना सीट से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारिछा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, जिसमें बबीना क्षेत्र से संबंधित कई विकासात्मक मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। विधायक ने मुख्यमंत्री को बबीना विधानसभा की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं से कराया अवगत, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, सिंचाई साधनों का विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की बढ़ोतरी समेत उठाए गए अन्य विषय। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश देने का दिया आश्वासन। हमीरपुर के राठ कस्बे में एक पति पर पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला आया है सामने, जहां महोबा जिले की रहने वाली महिला की 11 अप्रैल 2023 को राठ कस्बे के सिकंदरपुरा मोहल्ले के युवक से हुई थी शादी के कुछ समय बाद से ही पति ने पत्नी की शारीरिक प्रताड़ना कर दी शुरू। आरोप है कि पति ने पत्नी के बनाए अश्लील फोटो व वीडियो। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उन्हें कर दिया अपलोड। पति ने पत्नी की निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर कर दी वायरल, जिस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। एसपी के निर्देश पर राठ कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। महोबा के कोतवाली क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक किशोर की हो गई मौत।
जहां 16 वर्षीय राजेंद्र पाल अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था तालाब पर। यहां पानी के अंदर खेल रहे थे वह लोग। इसी दौरान गहरे पानी में चला गया राजेंद्र, जिसे बचाने का साथियों ने किया प्रयास, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। नगर निगम ठेकेदारों ने पार्षदों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जहां नगर निगम में कार्य करने वाले ठेकेदार नरेश साहू के नेतृत्व में बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों ठेकेदार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने सीपी बाजार क्षेत्र के एक पार्षद व लक्ष्मी गेट क्षेत्र के दूसरे पार्षद पर अवैध वसूली मांगने और अवैध वसूली की मांग पूरी न होने पर उनका उत्पीड़न करने का लगाया आरोप और मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर के डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास खाली करने का नोटिस किया गया चस्पा। इस नोटिस से नाराज 25 से अधिक छात्रों ने बुधवार को समाज कल्याण कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। छात्रों ने समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत चल रही है सेमेस्टर प्रणाली, नियमित जारी है कक्षाएं और परीक्षाएं। ऐसे में छात्रावास खाली करना उनके लिए बन जाएगी समस्या। समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रों को दिया आश्वासन कि जिन छात्रों की चल रही है कक्षाएं और परीक्षाएं उन्हें छात्रावास से नहीं कराया जाएगा खाली। झांसी में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को 20 साल के कारावास की सुनाई सजा। कोर्ट में गैंगरेप पीड़िता और उसके पिता पलट गए थे अपने बयानों से, जिसके बाद भी कोर्ट ने एफएसएल से आई डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनाई सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। वहीं जज ने कोर्ट में झूठी गवाही देने पर वादी यानी पीड़िता के पिता पर केस करने और मुआवजा राशि वसूलने का दिया आदेश। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने सुनाया बड़ा फैसला। टीकमगढ़ में बुधवार को तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति बोरिंग काम करते हुए पकड़ी 2 मशीनें। खरगापुर तहसील के देरी गांव का है मामला। तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में सूखे के हालात को देखते हुए कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने नलकूप खनन पर लगा दिया था प्रतिबंध। कलेक्टर के आदेश के अनुसार क्षेत्र में बोरिंग काम है प्रतिबंधित। गोवा रोडवेज डिपो में बुधवार को 2 बस चालकों के बीच कानपुर रूट की बस नंबरिंग को लेकर हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि एक चालक ने दूसरे पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें वह हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में धोखाधड़ी कर हड़पी जमीन न्याय को भटक रहे आदिवासी परिवार को समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी का मिला साथ। जहां रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पलीना निवासी मोहन आदिवासी के पास गांव में ही पट्टे की थी एक जमीन, जो उसने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए रोजगार सृजन के रूप में कर रखी थी संचित। लेकिन आरोप है कि गांव के ही रहने वाले शंकर सिंह राजपूत ने धोखाधड़ी कर प्रीतम नामक एक व्यक्ति के नाम कर दी उसकी जमीन, जिस पर न्याय के लिए भटकते हुए संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित मोहन, जिनकी समस्या को सुनते हुए बुधवार को अपने सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संदीप सरावगी और शिकायती पत्र सौंपते हुए मोहन के साथ हुई धोखाधड़ी की दी गई पूरी जानकारी। मामले में आरोपियों पर कार्रवाई कर पीड़ित को उसकी जमीन वापस दिलाई जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।